गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? सभी लोग अच्छे हैं ना? चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोग लेंस पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का संयोजन पढ़ रहे थे। तो कल हम लोग देखे थे दो कन्वेक्स लेंस को ऐड करके, एक कन्वेक्स एक कॉनकेव को ऐड करके, और फिर दो कनकेव, पहले दो कनकेव ही ले लीजिए आप, दो कनकेव को ऐड करके, ठीक है। ये दो कनकेव, दो कन्वेक्स और एक कन्वेक्स और एक कनकेव को ऐड किए थे। इसका जो डिस्कशन है ना और भी है, तो हम आपको जनरल फार्मूला दिए थे 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। जब कन्वेक्स रहेगा तो प्लस लिखेंगे, कनकेव रहेगा तो माइनस लिखेंगे। बच्चे हेलो, बच्चे दिल के सच्चे, बुझे क्या? तो देखिए यहाँ पे 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 प्लस 1/f5 प्लस 1/f6। तो इसका कंक्लूजन हम लोग इसका और डिस्कशन थोड़ा करते हैं। देखिए इसमें दोनों कन्वेक्स है, थोड़ा ध्यान से इधर बुझिए। ये दोनों कन्वेक्स है तो कॉम्बिनेशन भी कन्वेक्स ही हो जाएगा। ये दोनों कनकेव है तो कॉम्बिनेशन भी कनकेव ही हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कन्वेक्स है एक कनकेव है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे बूझेंगे कि एक ये कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा या कनकेव की तरह बिहेव करेगा? दोनों है इसमें। तो देखिए आप इसको आसान तरीके से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। पर कैसे, यहां ध्यान रखिएगा तभी तो देखिए यहाँ पे हम आपको ट्राई करते हैं समझाने का, आप समझ जाइएगा और डिसाइड कर पाइएगा कि ये कन्वेक्स और कनकेव का जो कॉम्बिनेशन है, ये उत्तल और अवतल का जो संयोजन है, ये कब उत्तल की तरह व्यवहार करेगा और कब अवतल की तरह व्यवहार करेगा, है ना? तो चलिए इधर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे स्पेशल केसेस करते हैं। लास्ट क्लास में हम यहाँ तक पढ़ाए थे, एक कन्वेक्स है एक कनकेव है और इसका F इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखे थे F2 माइनस F1, क्या कि F1 इंटू F2 बाय F2 माइनस F1, प्रोडक्ट बाय डिफरेंस लिखे थे। क्लियर है? तब इसमें स्पेशल केसेस हम लोग करते हैं। देखिएगा स्पेशल केसेस, केस 1 देखिएगा। इफ F1 लेस देन F2, बाद में इसको हम फिगर से कंक्लूजन दे करके दिखाएंगे, ठीक है? तब आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। F1 लेस देन F2, तो F इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखे थे F1 इंटू F2 बाय F2 माइनस F1। तो देखिए F1 छोटा है, F2 बड़ा है। तो सपोज ये 15 है और ये 12 है, तो 15 माइनस 12 करेगा तो ये 3 आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि F1 ग्रेटर देन F2 हो जाएगा तो 15 माइनस मान लो ये 18 है आपका, ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे नेगेटिव, यानी पॉजिटिव कब? जब ये कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ छोटा है तो F इक्विवेलेंट समतुल्य जो होगा ये पॉजिटिव आ जाएगा। और जब पॉजिटिव हो गया तो ये कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, है ना?
तो यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, बाद में हम आपको एकदम फिगर बना के इसको समझाते हैं फाइनली। पहले देखिए ना, पहले थ्योरी पार्ट डिस्कस कर दीजिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ वन कन्वेक्स लेंस and other concave lens behaves as a convex lens if the focal length of convex lens is smaller than that of concave lens। ठीक है, that of concave lens। क्लियर हुआ? आप इसको हम लोग हिंदी में यहां पे लिख देते हैं, यदि उत्तल लेंस का फोकस दूरी अवतल लेंस के फोकस दूरी से कम हो तो दोनों लेंस का संयोजन उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। एकदम आराम से अपने लैंग्वेज में लिखिए, संयोजन की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, हेलो प्लीज, हम क्या बोल रहे हैं अपने लैंग्वेज में। देखिए एग्जाम में क्या करता है, राइट योर पेपर इन योर लैंग्वेज। अपने उत्तर पुस्तिका को अपने ही शब्दों में लिखें। तो आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसको आप नोट करिए, हम इसका जस्ट फाइनली फिगर बनाएंगे। देखिए कन्वेक्स का छोटा हो गया तो कन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगा, और कनकेव का छोटा होगा तो कनकेव की तरह बिहेव करेगा, और जब बराबर होगा तब क्या बिहेव करेगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये केस 1 हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए केस 2, इसको लिख लीजिएगा। अब यहां पे केस 2 देखिए, इफ F1 ग्रेटर देन F2, F1 ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ वन कन्वेक्स लेंस एंड अदर कनकेव लेंस बिहेव्स एज ए concave lens if the focal length of convex lens is greater than that of concave lens, यहाँ अधिक हो तो दोनों लेंस का संयोजन वहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, वहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। का संयोजन अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, वहां पे लिख दीजिएगा, पीछे जो लिखे थे उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ये लिखिए। केस 2 में इसको लिखिए। केस 3 करते हैं और तब तीनों का ना हम आपको फिगर ड्रॉ करके बताते हैं, तब अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको लिख लिए ना। अब देखिए यहां पे इसको मिटा देते हैं। हेलो प्लीज एवरीवन देखिएगा,
तो फिगर से देखिएगा, ये आपको कन्वेक्स है, ये आपको कनकेव है, ठीक है। ये F1 है, ये F2 है। तो इफ F1 लेस देन F2, दूसरा केस लेते हैं, ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है। इफ F1 इक्वल टू F2 लिख देते हैं। थर्ड केस ऐसे कर लीजिएगा, वहाँ पे ऐसे किए था ना, F1 ग्रेटर देन F2, ठीक है, F1 ग्रेटर देन F2। फिर यहाँ पे एक फिगर और ड्रॉ करते हैं, तीनों केस हम यहाँ पे दिखा देते हैं, तब आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा, क्लियर समझ जाइएगा। ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, F1 ग्रेटर देन F1 लेस देन F2 है, तो ये कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। कन्वेक्स की तरह बिहेव करने का मतलब क्या हुआ, बोलिए। कन्वेक्स की तरह बिहेव करने का मतलब क्या हुआ, ये कन्वर्ज करेगा रे ऑफ लाइट को। तो ये यहां से गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे F1 ग्रेटर देन कनकेव की तरह बिहेवियर होगा इसका बिहेवियर कन्वेक्स हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, इसका बिहेवियर कनकेव हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उत्तल अपवर्त, मतलब ये समतल अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा। प्लेन सरफेस लिख दीजिए ना, प्लेन सरफेस समतल पृष्ठ की तरह यह व्यवहार करेगा, ठीक है ना। ये कनकेव, ये अवतल की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है ना। वो प्लेन सरफेस की तरह व्यवहार करेगा, ये अवतल की तरह, ये उत्तल की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर हुआ क्या। अब यहाँ पे देखिएगा, ये F1 ग्रेटर कनकेव की तरह बिहेव करेगा, तो ये रे ऑफ लाइट जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए, डाइवर्ज कर जाएगा। जब ये अवतल की तरह बिहेव करने लगेगा तो ये डाइवर्ज कर जाएगा। क्लियर है। अब वहाँ पे देखिएगा, वो प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, बोलिए। वो प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा तो लाइट जो है सीधा स्ट्रेट चला जाएगा। ये यहाँ पे कोई भी लाइट का बेंडिंग नहीं होगा, ये सीधा यहाँ से लाइट चला जाएगा, क्योंकि ये प्लेन सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए फिगर से आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। ये कन्वेक्स का छोटा है तो कन्वेक्स की तरह, कनकेव का छोटा है तो कनकेव की तरह देखिएगा। कन्वेक्स का छोटा है तो कन्वेक्स की तरह, कनकेव का छोटा है तो कनकेव की तरह। और जब ये बराबर हो जाएगा F1 इक्वल टू F2 तो ये प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करने लगा। और जैसे ही प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, लाइट जो है एकदम स्ट्रेट भाग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये लाइट कन्वर्ज हो जाएगा, समझे। और यहाँ पे लाइट कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ सीधा चला जाएगा, यहाँ पे अभिसरित हो रहा है, यहाँ पे अपसरित हो रहा है, यहाँ पे सीधा चला जाएगा, क्योंकि ये प्लेन सरफेस बन गया। क्लियर हो गया। इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा फास्ट लिखिएगा, तब एक न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ लिख लिए ना। एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है, देखिएगा। और फिर हम न्यूमेरिकल्स करते जाते हैं। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिएगा घर में। एक क्वेश्चन है,
पेज नंबर 346 और क्वेश्चन नंबर है 9.10, डाउनलोड कर लीजिएगा। एक कहता है कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। ये कन्वेक्स है, ये फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये कनकेव है, इसका फोकल लेंथ जो है आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। कहता है ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, और ये कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। पूरा कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग, पहले हम आपको करके दिखाते हैं। फाइनली फार्मूला क्या लिखेंगे, 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/f4 + 1/f5 + 1/f। यहाँ 2 है तो 1/f1 + 1/f2। तो f1 कन्वेक्स है तो पॉजिटिव रखेंगे, और कनकेव है उसमें नेगेटिव रखेंगे। आपको क्या सिखाए थे, एक फार्मूला याद रखिए, ज़्यादा ब्रेन पे, ठीक है ना, प्रेशर मत दीजिए। एक फार्मूला 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/f4 प्लस जहाँ तक जाना है, जितना नंबर ऑफ लेंस होगा। तो जब कन्वेक्स आएगा तो पॉजिटिव दे देंगे, और जब कनकेव आएगा तो नेगेटिव दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे तो 1/30 प्लस यहाँ पे -20 दे देंगे, तो 1/30 ± -1/20 हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे देखिएगा 1/f इक्विवेलेंट बराबर, ये जो लीजिएगा एलसीएम, ये क्या होगा 60 हो जाएगा। तो 2 - 3, तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर -1/60, तो f इक्विवेलेंट बराबर -60। तो ये नेगेटिव हुआ, देखिए ये नेगेटिव आया। तो यहाँ नेगेटिव आया तो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, मतलब अभिसारित या अपसारित, मीन्स उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो नेगेटिव आया तो अवतल लेंस हो जाएगा, जब नेगेटिव आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, और जब पॉजिटिव था तो उत्तल लेंस हो जाएगा। तो इसका नेचर जो होगा, नेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आया है तो कनकेव लेंस डाइवर्जिंग, ये क्या होगा कनकेव लेंस, और ये डाइवर्जिंग लिख देंगे, मीन्स ये अवतल लेंस हो जाएगा, या इसको हम लोग कह देंगे अपसारी लेंस। याद है ना, उसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अरे समझे, ये नेगेटिव आया तो ये कनकेव लेंस की, ये पूरा सिस्टम, ये जो है ना, ये जिस एक कन्वेक्स है एक कनकेव है, ये पूरा सिस्टम बिहेव करेगा किसके तरह, बोलिए। ये कन्वेक्स एक जो बिहेव करेगा, कन्वेक्स और कनकेव है, दोनों का कॉम्बिनेशन निकाले तो नेगेटिव आया, ये बिहेव करेगा कनकेव लेंस की तरह, समझे, डाइवर्जिंग लेंस की तरह। तो ये बना लीजिए। एक न्यूमेरिकल और देते हैं जो कि काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको कंप्लीट करिए, थोड़ा फास्ट करिए। हाँ देखिए, एक न्यूमेरिकल देखिएगा, और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, करते जाते हैं, अभी ध्यान से देखिएगा, है ना। एक न्यूमेरिकल है आपका, क्या है, क्या है, 2 lenses of powers, 2 lenses of powers, ठीक है, -1d and +2d are placed in contact, क्लियर है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, क्लियर है, एंड नेचर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस,
इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है, नेचर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है, फॉर्म बाय देयर कॉम्बिनेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्म बाय देयर कॉम्बिनेशन। देखिएगा इसका फर्स्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, एक पावर दिया हुआ -1, दूसरा पावर दिया हुआ है क्या, एक पावर है -1D, एक दूसरा है पावर +2D। क्या करिए इसको, आप याद है कुछ देर पहले लिखे थे P इक्विवेलेंट बराबर P1 + P2, शायद कल के क्लास में लास्ट सेशन में हम लोग देखे थे P इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 + P2, तो -1D + 2D, तो ये क्या हो जाएगा 1D हो जाएगा P इक्विवेलेंट। तो हम लिख सकते हैं ना पावर को P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F इक्विवेलेंट, या आप 100, ये सेंटीमीटर में ही निकल जाएगा, 100/F इक्विवेलेंट रख देंगे जब सेंटीमीटर में रहेगा, तो F इक्विवेलेंट बराबर 100/P इक्विवेलेंट। अब P इक्विवेलेंट आपका 1D है, तो 100/1, तो ये 100 सेंटीमीटर निकल जाएगा फोकल लेंथ, तो प्लस निकला, तो प्लस निकला तो नेचर क्या हो जाएगा बोलिए, कन्वर्जिंग हो जाएगा, अभिसरित हो जाएगा, ये कन्वर्जिंग हो जाएगा, अभिसरित। क्लियर हुआ, एक क्वेश्चन ये हुआ। एक क्वेश्चन और देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले आप इसको लिखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है। अब यहां पे क्या करेंगे, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको बुझ लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन, उसमें एक दो कॉन्सेप्ट का यूज होगा, इसको मिटाते हैं, आप देखिएगा ध्यान से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। संयोजन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन एज शोन इन द फिगर। संयोजन का समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात करें। संयोजन का समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, देखिए यहाँ पर ये है, ये दोनों प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, दोनों साइड से। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, हम बताते हैं ना कैसे अप्रोच लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और ये एक लिक्विड से भरा हुआ है, तो ये भी एक
डबल कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा, बीच वाला, ये जो बीच वाला है ये डबल कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है, और इसका म्यू दिया हुआ 1.7। ठीक है, इसको आप, इस पे हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो कैसे समझेंगे, तो थोड़ा ध्यान यहाँ दीजिएगा और अच्छा से बुझिएगा। ठीक है, देखिए प्लीज देखिएगा, ये दोनों प्लेनो कन्वेक्स लेंस सेम है, तो F1 इक्वल टू F3 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। F1 F3 गिवन है, अब हमको निकालना है F2। पहले F2 निकाल लेते हैं। तो आप इधर एक काम करके छोड़ते हैं, देखिए ये डबल कनकेव लेंस है, ये वाला जो है, ये वाला डबल कनकेव लेंस है और दोनों का रेडियस सेम है दोनों तरफ से। ठीक है, तो फॉर डबल कनकेव लेंस आप फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? डबल कनकेव लेंस के लिए याद है, प्रीवियस क्लास यदि अच्छा से किए होंगे, पिछला क्लास, द्वि अवतल लेंस के लिए, मीन्स एक समद्वि अवतल लेंस के लिए, फॉर इक्वी डबल कनकेव लेंस, समद्वि अवतल लेंस के लिए, समद्वि अवतल लेंस के लिए, देखिए इसको आप कैसे करिएगा, समद्वि अवतल लेंस के लिए फॉर इक्वी डबल कनकेव लेंस क्या लिखे थे? R इक्वल टू -2 इंटू म्यू -1। इसका फोकल लेंथ F2 है, इसका फोकल लेंथ F2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? F2 याद है, पहले याद करिए। इक्वी डबल कन्वेक्स के लिए लिखे थे R बराबर +2 इंटू म्यू -1 इंटू F। ठीक है, और इक्वी डबल कनकेव के लिए लिखे थे, यहाँ पे माइनस लगा दिए थे। और प्लेनो के लिए क्या लिखे थे? प्लेनो के लिए 2 गायब हो गया था, तो -μ -1 इंटू F। प्लेनो कन्वेक्स के लिए प्लस, प्लेनो कनकेव के लिए माइनस। पहले का रिवीजन देख लीजिएगा, पहले का देखिए 4 फार्मूला हम लोग यूज किए थे, हम यहाँ पे रिवीजन करा रहे हैं, एक बार देखिएगा। R इक्वल टू +2 म्यू -1 इंटू F, R इक्वल टू म्यू -1 इंटू F, R इक्वल टू -2 इंटू म्यू -1 इंटू F, R इक्वल टू -μ -1 इंटू F। तो ये डबल कन्वेक्स के लिए, ये प्लेनो कन्वेक्स के लिए, ये डबल कनकेव के लिए, ये प्लेनो कनकेव के लिए, ये समद्वि उत्तल, ये समतलोत्तल, समद्वि अवतल, समतला अवतल के लिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे समद्वि अवतल है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। R इक्वल टू -2 इंटू म्यू -1 इंटू F, तो F तो यहाँ F2 है, तो R इक्वल टू -2 इंटू म्यू -1 इंटू F2। तो हमको रेडियस चाहिए, तो देखिए यहाँ फिगर में देखिए, जो रेडियस प्लेनो का वही रेडियस उसका भी, दोनों का बाउंड्री सेम है, तो दोनों का रेडियस क्या होगा? सेम होगा। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल देते हैं। F1 और F3 दिया हुआ है, तो फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस, याद है? हेलो बच्चे, इधर देखिए, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में, बहुत मजा का क्वेश्चन है। समतलोत्तल लेंस के लिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। समतलोत्तल लेंस के लिए, समतलोत्तल लेंस के लिए देखिए, समझ जाइएगा तो दिल खुश हो जाएगा, और नहीं समझिएगा तो मुंह लटका लीजिएगा। तो देखिए इधर आप समतलोत्तल लेंस के लिए क्या करिएगा? समतलोत्तल लेंस के लिए फार्मूला R बराबर म्यू -1 इंटू क्या लिखिएगा? F। प्लेनो कन्वेक्स समतलोत्तल लेंस के लिए क्लियर है? तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा? R निकल जाएगा, और ये R का वैल्यू वहां पे पुट कर दीजिएगा, तो वहां से F2 निकल जाएगा। F1 F3 पहले से पता है, और F2 निकाल करके अब देखिए उसका
उसका 1.5 यूज़ करना पड़ेगा। लेंस का क्या होता है 1.5 होता है। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ 1.5, इसका जो म्यू है ना ये 1.5 है, यहाँ पे लिख देते हैं। इसका म्यू जो है 1.5 है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1.5 माइनस 1 इंटू 20, तो 0.5 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये हाफ हो जाएगा। तो रेडियस कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर, समझे। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस का ये जो था इसका म्यू दिया हुआ था 1.5, इसका म्यू दिया हुआ 1.7, इसका म्यू दिया हुआ 1.7 और उसका भी उधर से 1.5 ही हो जाएगा। दोनों प्लेनो कन्वेक्स लेंस सेम है, तो F2 निकालने में मदद मिल जाएगा। देखिए दोनों का रेडियस यहाँ फिगर से देखिए दोनों का रेडियस सेम होगा क्योंकि बाउंड्री दोनों का सेम है। तो यही रेडियस का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। 10 इक्वल टू -2 1.7 माइनस 1 इंटू F2, तो 10 माइनस 2 ये हो जाएगा 0.7 इंटू F2। तो F2 इक्वल टू 10 बाय ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू 0.7, ये जाएगा 10 हो जाएगा और ये कितना से कट जाएगा 5 से कट जाएगा, तो 50/7, ये -50/7, तो यानी F2 कितना निकल गया -50/7। F1 आपका 20 है, F3 भी आपका 20 है, F2 है आपका कितना -50/7। इसको लिख लीजिए, तब हम F इक्विवेलेंट का फार्मूला जो जानते हैं 1/F इक्विवेलेंट बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। समझे क्या। हम इसको एक बार फिर से समझाते हैं। हेलो एवरीबॉडी, इधर देखिएगा। हेलो हेलो सारे बच्चे इधर देखिए। देखिए अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन। हम फिर से कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ये प्लेनो कन्वेक्स, ये प्लेनो कन्वेक्स, समतलोत्तल समतलोत्तल, अब बीच में डबल कनकेव है। ये दोनों तरफ का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और ये जो है बीच में जो लिक्विड भरा है इसका 1.7 है। ये दोनों तरफ का फोकल लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ प्लेनो है। तो उस फोकल लेंथ के इंफॉर्मेशन से हम रेडियस निकाल दिए और वो रेडियस कितना निकला 10 सेंटीमीटर निकला। अब उस रेडियस, वही रेडियस जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस का रेडियस है, वही रेडियस तो वो डबल कनकेव लेंस का रेडियस हो जाएगा, डबल कनकेव का रेडियस हो जाएगा। अब डबल कनकेव के लिए मेरा फार्मूला क्या है, R इक्वल टू -2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू F। तो F तो उसका फोकल लेंथ F2 है, तो F2 यहाँ पे रख दिए। रेडियस तो सेम हो जाएगा, जो रेडियस इसका वही रेडियस इसका, वही रेडियस इसका, क्योंकि ये कन्वेक्स सरफेस दोनों का सेम है। ये दोनों बाउंड्री देखिए, तो रेडियस वही वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ से F2 निकल गया, F2 कितना निकल गया -50/7। अब तो आप बहुत तेज हैं, आप आराम से कर सकते हैं। अब बोलिए आप कैसे तेज हैं। 1/F इक्विवेलेंट बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 अब प्लस क्या हो जाएगा 1/F3। 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। इसको कंप्लीट करिए, पहले लिखिए तब फाइनली हम कर देते हैं। याद रखिएगा उधर -50/7 आया है। हेलो फास्ट करिए बच्चे। अब इसको मिटा देते हैं। तो 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब क्या सॉल्व करेंगे, 1/F इक्विवेलेंट बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। तो 1/20 है प्लस -50/7 है और प्लस 1/20 है। तो 1/20 माइनस 7/50 और प्लस 1/20, एलसीएम हो जाएगा 100। तो 5
-14 + 5, तो क्या हो जाएगा 10 - 14/100 1/f इक्विवेलेंट। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या बोलिए -4/100। तो f इक्विवेलेंट बराबर -100/4, तो -25 सेंटीमीटर। तो माइनस आ गया तो नेचर जो होगा ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा, अपसरित हो जाएगा। डाइवर्जिंग नेचर मतलब क्या, कनकेव लेंस कनकेव टाइप का हो जाएगा, ये अपसरित हो जाएगा, ये अपसरित लेंस की तरह व्यवहार करेगा। समझ गए? या अवतल लेंस भी कह सकते हैं इसको। ये इसका चूंकि नेगेटिव आ गया है तो डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, है ना, थोड़ा फास्ट करिए। एक क्वेश्चन और बना लीजिएगा बच्चे, एक क्वेश्चन और बनाइए। थोड़ा ये हट के क्वेश्चन है, थोड़ा सा एकदम एक से एक न्यूमेरिकल है। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझ के पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो सारा न्यूमेरिकल्स आपसे बहुत अच्छा से बनेगा। और यदि न्यूमेरिकल्स आप बहुत अच्छे से बना लिए तो देखिए है क्या ना, तब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर रहेगा और याद रहेगा। और देखिएगा सारे ये सब चीज़ ना, देखिएगा आगे कोई भी कंपटीशन में बैठिएगा तो फिजिक्स का ये जो छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है हर एक कंपटीशन में पूछता है। बैंकिंग में बैठ जाइए, रेलवे में बैठ जाइए, एसएससी में बैठ जाइए, कोई भी एग्जाम में आप बैठिएगा, इवन कि आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे भी देखिएगा ना, ये सब लेंस का छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पूछेगा। तो एक तरह से हर एक कंपटीशन के लिए हो गया, नॉट इवन फॉर 12th। क्लियर हो गया ना? तो आप इसको अच्छे से करिए सो दैट कि हर एक दिन आपको ये काम दे। एक क्वेश्चन देते हैं, तब कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आइएगा ना, तब इस पे एनालिसिस करेंगे। बहुत सारा अभी बचा हुआ है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, ठीक है, which has to be kept in contact with a convex lens, of focal length 30 centimeter, to produce a lens of focal length 10 सेंटीमीटर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। फोकस दूरी ज्ञात करें जिसे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के
30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखने पर संयोजन लेंस का फोकस दूरी संयोजन लेंस का समतुल्य फोकस दूरी कितना हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, समतुल्य फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है। वैसा लेंस का फोकस दूरी ज्ञात करें जिसे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी f1 निकालना है, f2 दिया हुआ प्लस 30 सेंटीमीटर और f इक्विवेलेंट दिया हुआ कितना, परिणामी कितना हो जाए, समतुल्य कितना हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए। टू प्रोड्यूस ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। हेलो, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा ये जो है सॉल्यूशन देखिएगा, f1 निकालना है। अब हम ये नहीं जानते हैं f1 कन्वेक्स है या कि कनकेव है। जब f1 पॉजिटिव निकल जाएगा तो कन्वेक्स हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, और जब नेगेटिव निकलेगा तो कनकेव हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। हेलो बच्चे, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, आप बहुत समझदार हैं, अब बहुत तेज भी हो गए हैं। ठीक है, तो आप फार्मूला क्या पुट करिएगा, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये 1/10 1/f1 प्लस 1/30, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1/f1 इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30 कर सकते हैं। ये इधर आ गया तो माइनस हो गया। तो फाइनली एलसीएम ले लीजिएगा 30, 10 3 30 माइनस 1, 2/30 1/f1। तो f1 इक्वल टू 30/2 मीन्स 15 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 15 सेंटीमीटर क्या आया, पॉजिटिव आया। तो जब पॉजिटिव आ गया तो कैसा हमारा नेचर होगा, कनकेव को ही कन्वेक्स, पॉजिटिव आया तो कन्वेक्स नेचर होगा। ठीक है, तो दूसरा 30 है, पहला क्या है 15, यानी 15 और 30 को ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन लिखिए। हेलो बच्चे, सॉल्यूशन लिखिए। नहीं समझे तो हम बोलिए, हम फिर से समझा देंगे। देखिए, एक वैसा लेंस जिसको 30 सेंटीमीटर के कांटेक्ट में रखने पर, 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के लेंस के साथ कांटेक्ट में रखने पर रिजल्टिंग जो लेंस निकला, एक मिनट, रिजल्टिंग लेंस जो बनेगा दोनों को मिला के, उसका फोकल लेंथ 10 हो जाता है। तो f इक्विवेलेंट 10 दिया हुआ और दूसरा लेंस 30 दिया हुआ, तो पहला लेंस का फोकल लेंथ मांग रहा है। तो हम फार्मूला 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 जानते हैं। तो सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/f1 इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, 3 माइनस 1/30 2/30। तो f1 ऊपर चला जाएगा तो f1 इक्वल टू 30/2, ये 15 सेंटीमीटर आ गया, 15 सेंटीमीटर है ना। प्लस आया है तो कैसा नेचर होगा, कन्वेक्स नेचर हो जाएगा, प्लस में कन्वेक्स नेचर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं हम लोग। आज का सेशन यहीं तक रहने दीजिए। जब हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में आते हैं तो इस पर हम लोग जितना भी लेंस पर है ना, तो लेंस पे जितना भी न्यूमेरिकल्स हो सकता है और भी अभी काफ़ी बचा हुआ है। अभी तो हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़े, फिर लेंस फार्मूला पढ़े, फिर उसका क्या पढ़े, मैग्नीफिकेशन पढ़े, फिर पावर पढ़े, फिर लेंस का कॉम्बिनेशन पढ़े, और कॉम्बिनेशन का हम लोग फोकल लेंथ डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है, अभी थोड़ा क्लास और चलेगा, धैर्य रखिए और दिल से पढ़ाई करिए घर में। ठीक है, आप सबों को धन्यवाद। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।